जहां तक उठा सकते हो उठाओ, आराम से पकड़ोगे इसे। प्राइस डाउन, मिटिगेशन ब्लॉक, राइट, यहाँ पर एक एफएजी भी है, टैप, उठाओ, फिर डाउन आया एफएजी, राइट, स्विंग, लिक्विडिटी पुल, ग्रैब, अपसाइड, डाउन आया, वॉल्यूम बैलेंस टैप, डाउन आया, ऑर्डर ब्लॉक टैप, डाउन आया, एफएजी टैप, एफएजी ही ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी ऑर्डर ब्लॉक, वॉल्यूम बैलेंस। बस क्यों मर रहे हो लोअर टाइम फ्रेम पे? हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करो मेरे भाई, हायर टाइम फ्रेम को फॉलो कर लोगे, लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छे से अच्छा मोमेंटम पकड़ सकते हो, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट आपके सामने वर्क करते हुए दिखेंगे। लेकिन वर्क आप ये भी तो समझो कि वर्क कौन सा डायरेक्शन में मुझे करना है। आपने लर्न कर लिया मेरा ऑर्डर ब्लॉक, या आपने लर्न कर लिया मिटिगेशन ब्लॉक, लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक आपको डाउन ट्रेंड के लिए लेना है या अप ट्रेंड के लिए लेना है? तुम्हें ट्रेंड ही नहीं पता, ट्रेंड चल रहा है अप और यहाँ पर तुम सेल के लिए जा रहे हो, तो फंसोगे। समझ रहे हो? फंसोगे। एंड सबसे मेन चीज, इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर दिन ट्रेड करो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर दिन ट्रेड करो। यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो मंथली, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, जो मंथली, ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ, जो मंथली 1500 से 2000 पॉइंट पकड़ पाता हूँ, कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर वही 20-25 पॉइंट, 20-25 पॉइंट, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20-25 पॉइंट, 20-25 पॉइंट, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। कभी कभार लकीली आपने 400 को प्रीमियम को 500-600 पे बेच दिया, बस खत्म। जब न्यूज आती है तो तुम क्या करते हो पता है? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी रियलिटी क्या है। तुम क्या करते हो जब कोई चार्ट इस तरीके से मोमेंटम देता है, इस तरीके से एक बड़ा मोमेंटम देता है, तो तुम इसकी चढ़ते हुए में पड़ जाते हो। जैसे एक कैंडल स्पीड में ऊपर जा रही है, तो 43,400 के अराउंड प्राइस है, चढ़े और 43,440, 450 पे तुरंत निकल गए, वापस चढ़े तुरंत निकल गए, स्टार्ट करते करते जाते हो, इससे बड़े मोमेंटम को पकड़ते हो। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि तुम पूरे के पूरे मोमेंटम को पकड़ के पूरा एक्सपेंशन पकड़ो। वो सोच ही नहीं है, तुमने अपनी सोच को इतना दबा रखा है, इतना दबा रखा है कि तुम हिम्मत ही नहीं कर पाते इसको पकड़ने की। ठीक है, नाउ जो है मैंने तुम्हें मंथली बताया, वीकली बताया, डेली बताया, साथ ही साथ मैंने तुम्हें ये भी बताया कि कैसे टेम्पररी बायस चेंज होते हैं। ठीक है, अब नाउ जो है मैं डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें बताता हूँ। अभी हाल ही के मार्केट मेरा फर्स्ट बैच था, ठीक है, मैं सैटरडे संडे को, अभी 9 बजे सेकंड बैच, फर्स्ट बैच के ही मेरे लेक्चर, राइट, मैं हर सैटरडे संडे को ये एडवांस में बताता हूँ कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। एडवांस में ये पूरे एक्सपेंशन को, हमने हमारे एडवांस में वीकेंड के अंदर हमने लर्न किया। अभी एक न्यू डीलिंग रेंज बन रहा है। देखो पहला डीलिंग रेंज क्या था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्काउंट में प्राइस आया, यहाँ से जो है हमारा डाउन से अप साइड के लिए बायस था। सेम चीज देखो, अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, प्राइस ऊपर गया, टेम्पररी बायस चेंज हुआ, नीचे आया। क्यों बायस चेंज हुआ? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस था, एंड इस वॉल्यूम बैलेंस के मेन थ्रेशोल्ड को जो है प्राइस ने टैप किया, राइट, इस जगह पे, एंड टैप करने के बाद जो है एक्सपेंशन आया। फिर सेम चीज, टेम्पररी बायस चेंज हुए, इस जगह के वॉल्यूम बैलेंस को प्राइस ने टैप किया। इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बीपीआर भी देखने को मिल जाएगा, बैलेंस प्राइस रेंज, उसको प्राइस ने टैप किया, अपसाइड गया, एंड डीलिंग रेंज हाई को इसने टर्न कर दिया ना। दूसरी चीज सेम चीज इसके अंदर भी, प्राइस डाउन आया, इक्विलिब्रियम ब्रेक किया, डाउन साइड में इस जगह के ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया, राइट, पहला ऑर्डर ब्लॉक है ये, ऑर्डर ब्लॉक का वॉल्यूम, ठीक है, इस वॉल्यूम को टैप किया। सेकंड चीज है यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस, राइट, इस जगह पे, एंड फिर प्राइस जो है अगेन डीलिंग रेंज के हाई को डन कर देता है, राइट। मैं सारे डीलिंग रेंज जो है तुम्हें समझाऊंगा। डाउन आता है, ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, प्राइस इसको टैप करता है, अगेन डीलिंग रेंज हाई डन करता है, राइट। सारी चीजें इजी है, सारी चीजें, एंड जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे जैसे मैं तुम्हें सारी चीजें समझाते जाऊंगा, वैसे वैसे ये सारी चीजों को तुम पकड़ पाओगे। अभी मेरा काम था तुम्हें मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल समझाना, इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल समझाना, एंड शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल समझाना, जिससे मैं तुम्हें एक डायरेक्शन को क्लियर कर पाऊँ, एक डायरेक्शन को तुम्हें समझा पाऊँ। जब तुम ये डायरेक्शन को समझ पाओगे तो उसके बाद जो है मैं तुम्हें इंटरनल पार्ट्स
ट्रेड करने के लिए समझा पाऊंगा, सही से मैं तुम्हारे तक मैं अपनी आवाज को पहुंचा पाऊंगा। एंड जब तुम इन सारी चीजों को समझोगे तब तुम इन मोमेंटम को, इन ट्रेड को प्लान कर पाओगे। मैं डायरेक्टली तुम्हें जैसे एक स्ट्रेटेजी दे दूं और उसके पीछे के पूरे लॉजिक को, पूरे रूल को अगर ना समझाऊं तो वो तुम्हारे लिए बकवास है, वो तुम्हारे लिए कचरा है। एंड इससे ये साबित होता है कि फिर मैं जस्ट यहाँ पर अर्निंग के लिए बैठा हुआ हूँ, ना कि तुम्हें सिखाने के लिए बैठा हुआ। मैं देखो, एक रिलीजन के अंदर एक चीज होती है, अगर किसी पंडित का या अगर किसी मौल साहब का या अगर किसी फादर का जो चर्च में होते हैं, ठीक है, कोई भी धार्मिक गुरु हो, कोई भी धार्मिक गुरु हो, ठीक है, अगर उसका अगर उसका भगवान उसका पेट बन जाए, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझना, अगर किसी धार्मिक गुरु का भगवान उसका पेट बन जाए तो वो कभी भी इंसान को सही चीजें या सही धर्म की चीजें नहीं समझा पाएगा। समझो, वो उसे ट्रैप करेगा, वो उसे भटकाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने पेट को पालना है, अपने बीवी बच्चे को पालना है। जिसका भगवान अगर उसका पेट बन जाए, ठीक है, सेम चीज अगर किसी मेंटर का मेन सोर्स है, जो मेन रीजन है, यही बन जाए तो वो कभी सिखाने पे ध्यान नहीं देगा, वो ध्यान देगा अर्निंग करने पे, कि मैं कैसे अर्निंग करूं, कैसे लोगों को लाऊं, ठीक है, ये उसका मेन प्रायोरिटी रहेगा। राइट? मेरी प्रायोरिटी है कि कल ना 10 लोगों के सामने अगर तुम जाते हो तो तुम इज्जत से मेरा नाम ले पाओ, या वहां पर मेरी नाम को जो है तुम शर्मिंदगी, मेरे को ऐसा फील ना कराओ क्या वो बहुत बुरा मेंटर था या उसने बहुत बुरी चीजें समझाई, या तुम्हारे वजह से मेरी फैमिली को कोई बुरी चीज ना लगे, मीन्स तुम्हारी बददुआएं जो है मुझे ना लगे, ठीक है। ये मेरी मेन प्रायोरिटी है। एंड दूसरी प्रायोरिटी ये है कि देखो, अर्निंग तो मैं ऐसे नहीं तो वैसे करने वाला हूँ, राइट। मैं अगर तुम अभी डिस्कॉर्ड में मैं तुम्हें डाल दूंगा 25 अप्रैल को मेरा $17,000 का पे आउट है, राइट, गार्डियन का, ठीक है, ब्लू गार्डियन प्रॉफम जो है 25 तारीख को $17,000 का पे आउट है। $17,000 मतलब 15,61,000 रुपए बनते हैं, ठीक है। तो 15 तुम कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, या किसी और से करवाओ या ना करो, वो मेरा मेन रीजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम नहीं करोगे तो भी मैं एक अर्निंग कर रहा हूँ, जो मेरा 14 दिनों के अंदर 15-16 लाख पर डे में इतना तो कर लेता हूँ कि मेरा 50,000 या लाख रुपया हो जाए। क्योंकि मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, मेरे पास फंडिंग अकाउंट है। फंडिंग अकाउंट मीन्स $2 लाख का अगर एक अकाउंट होता है तो उसका मतलब होता है 1,80,00,000 रुपया होना, एंड उसके 85% 90% प्रॉफिट मुझे मिलना। तो अगर मेरे पास स्किल है तो मैं कहीं से भी पैसे बना सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं यूट्यूब पे मुंह मारूंगा, या मैं जो है रिक्वेस्ट करूंगा, या गधा मेहनत करूंगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास बड़ा कैपिटल नहीं है, टेंशन मत लो। ऐसे बहुत रास्ते हैं जहां से तुम पैसे अर्न कर सकते हो। तुम्हारे पास एक से एक कैपिटल में दिलवा सकता हूँ, ठीक है। तुम अपनी स्किल को प्रेजेंट तो करो, अपनी स्किल को बताओ, तो उस काबिल तो बनो। तुम अगर वो काबिल बनोगे तो तुम प्रॉफम पास करो, इसीलिए तुम्हें 40 या 50,000 या 60,000 रुपए का एक प्रॉफम आता है। तुम अगर उसे पास करोगे, राइट, मैंने अभी मान लो 63,000 रुपए का मैंने प्रॉफम लिया था, 15,61,000 रुपए का पे आउट है। मैं डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा, 15,61,000 रुपए का पे आउट है, राइट। और यही रीजन है कि मैं वीडियो पे कम ध्यान दे रहा हूँ एंड ट्रेडिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। कल ही के दिन गोल्ड जो है 1,000 पिप्स जो है गिरा है, XUSD 2430 के अराउंड से ही गिरा था। देखो, 2430 के अराउंड से ही गिरा था, एंड ये तकरीबन 2334 के अराउंड ये गया था। स्टिल इसके अंदर सेलिंग के अंदर मेरी जो है 15 लॉट पोजीशन में है, एंड मेरे जो टारगेट है ये लिक्विडिटी लो, एंड ये लिक्विडिटी लो मेरा टारगेट है, ठीक है। इसराइल ईरान का न्यूज चल रहा है। फॉरेक्स ट्रेडर, खास करके फॉरेक्स ट्रेडर जो है पाकिस्तान से, जो है अमेरिका से जो लोग हैं, फ्रांस से हैं, कनाडा से जो स्टूडेंट्स हैं, मैं तुम्हें धीरे धीरे चीजें समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है, राइट। बट अभी फिलहाल तुम्हें एक हायर टाइम फ्रेम को लेना है, क्योंकि तुम्हें ऐसा ट्रेडर बनना है कि तुम इसे 2220 से पकड़ो एंड 2400 पे मीन्स 2400 पे सेल करो। तुम्हें ऐसा ट्रेडर नहीं बनना कि 2-3 पिप्स के अंदर या 20-30 पिप्स के अंदर ही तुम अपने कैपिटल को ग्रो कर दो। दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक लॉट लिया 2200 पे एंड 2300 पे सेल किया, टोटल 1000 पिप्स पकड़ा एंड $10,000 का प्रॉफिट किया। एंड एक दूसरा ट्रेडर होता है जो 2200 से लेके 2203 या 2204 में बेच देता है, बट हाई लॉट को उठा के उतने ही प्रॉफिट करता है। ट्रस्ट मी, वो जो सेकंड टाइप का जो ट्रेडर है वो जल्दी मार्केट को छोड़ के चला जाता है, और वो जो फर्स्ट टाइप का जो ट्रेडर होता है वो बहुत शांति से अपनी नींद को लेता है, एंड बिना तनाव के वो रहता है, बिना डर के वो रहता है, एंड उसकी फैमिली सिक्योर रहती है। क्योंकि मैं ये सारी चीजें झेल चुका हूँ, मैं एक से एक लॉट हैवी उठा चुका हूँ, एंड अभी के लिए जो मैं
जब एक फैमिली मैन जब मैं बना हूँ, तो अभी के लिए सबसे मेन चीज यही है कि मैं जब लॉट साइज को कम करता हूँ एंड बड़े टारगेट को जब अचीव करता हूँ, तो मैं एकदम चैन की नींद सो पाता हूँ। पहले मैं जब तक 2:30 बजे तक वो मार्केट बंद नहीं होता था, तब तक ओवर ट्रेडिंग करता था। मेरे तुम अगर हालत देखोगे, मेरी आंखें अंदर चले जाना, मेरे जो हेड है उसकी नसें तुरंत बाहर निकल जाना। मेरी वाइफ मेरा हाथ पकड़ देती थी कि बस कर, इतना लालच मत कर, 2 रोटी कम खाए के चलेगा, मैं जीत नहीं करूंगी कि मुझे तू ये दिला वो दिला, लेकिन तू ऐसा मत कर, राइट। बट मैं एक ग्रेडी मैन, एक लालची इंसान, ठीक है, ये हर इंसान की फितरत है, हम वो बनते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि क्या हम जिम्मेदार इंसान बने या ऐसी चीजों में ट्रैप हो, राइट। आई होप आपको आज के इस लेक्चर में मजा आया हो एंड जितना मेरे पॉइंट है मैं आपको सही तरीके से समझा पाया हूँ, ठीक है। कोशिश करो सारे चार्ट को जाओ, ठीक है, स्टॉक के चार्ट को लो, राइट, बिटकॉइन के चार्ट को लो, फॉरेक्स के कुछ करेंसी पेयर्स को लो एंड अभी ये डायरेक्शन क्या चल रहा है उसको पहचानो एंड इस डायरेक्शन को पूरे वीक ऑब्जर्व करो। कल जो है हम वीकली कैंडल पे थोड़ा स्पेसिफिक जो है लर्न करेंगे कि वीकली कैंडल को हमें कैसे प्रिडिक्ट करना है, वीकली कैंडल पे ज्यादा हम ध्यान देंगे, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। जस्ट मुझे 2 मिनट में बता देना लेक्चर कैसा लगा एंड और कोई चीजें बतानी हो तो वो भी बता देना, ठीक है। मैं जस्ट चैट ऑन कर रहा हूँ, 2 मिनट में जो है मैं लेक्चर क्लोज कर दूंगा। रिकॉर्डिंग तुम्हें नाइट के 11 या 12 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है, 12-1 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, राइट। जिसने पूरा नहीं देखा है वो देख लेना, राइट। डाउट कैसे क्लियर करना है वो मैं एंड में लूंगा, पहले हमें पूरे मेंटरशिप को कंप्लीट कर देना, उसके बाद जो है डाउट को सॉल्व करना है एंड साथ ही साथ हमें फंडेड अकाउंट कैसे पास करना है। क्योंकि देखो मैं अभी एक मेन चीज बता देता हूँ, सबसे मेन चीज है इनकम जनरेट करना। अगर हम किसी कंसेप्ट को लर्न करते हैं, लर्न करने के बाद अगर हम इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं तो वो कंसेप्ट हमारे किस काम का, ठीक है। तो हम सबको फंडेड ट्रेडर बनना है, राइट, फंडेड अकाउंट पास करना है एंड हमारे जो सक्सेस रेशियो है उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे एंड में लास्ट जो पार्ट आएगा वो रहेगा फंडेड अकाउंट कैसे पास करें या फंडेड ट्रेडर कैसे बने, ठीक है। इस पे मैं पूरा ध्यान दूंगा, किस तरीके से इसके डायग्राम को बनाना है, सारी चीजों को मैं सही तरीके से आपको बताऊंगा एंड किस तरीके से अकाउंट को मैनेज करना, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। 1 शॉट 1 किल का मैं अलग लेक्चर बताऊंगा, उसको फॉलो मत करो, कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। ठीक है, सभी का शुक्रिया, राइट, अभी तक देखने के लिए। एंड मैं जो है अभी डिस्कॉर्ड में कुछ चीजें चेंज करूंगा एंड ट्राई करूंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ पाऊँ एंड फॉरेक्स ट्रेडर बनो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडर बनो अगर आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है। कल का क्लासेस 7 बजे ही है, 7 बजे हम मिलते हैं। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय।
Antanan jantan dari beda juga sebenarnya